रियायत नहीं मिलती, चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरी सरकार से ये भी मांग है, जो कमीशन आड़तियों का है, जैसे किसान की फसल का भुगतान होता है उसी के साथ साथ आड़तियों को कमीशन और पलेदार की मजदूरी तुरंत प्रभाव से सरकार को देनी चाहिए। ये भी मेरी सरकार से मांग है। धक्के खाए जाओ, पोर्टल सरकार खेलती है, पोर्टल इनका चलता नहीं, पोर्टल काम करता नहीं, व्यापारी किसान के साथ पोर्टल खेल रही है। अरे जब पहले किसान मंडियों में आता था और मंडी में आया 3 गेट पास करते थे, एक आड़ती के पास जाता था, एक किसान के पास रहता था, मार्केटिंग बोर्ड के सरकारी अधिकारी गेट पर टोकन काट एक उनके पास रहता था, किसान आड़ती के पास जाता, उसके वहां पर माल उतारता, ओपन बोली होती, पैसे लेके घर चला जाता, पैसे लेके बाजार में जाता, कपड़ा खरीदता, किराना सामान खरीदता, यहाँ तक कि खाद बीज सारा सामान लेके जाता। आज कैसे कहाँ से मिलेगा? पहले वो तो पोर्टल पे एंट्री कराओ, फिर गेट पास लेकर आओ, फिर बेचो, उसने फिर उसका सिस्टम बना दिया, 1 किलो में इतनी परचेज होगी, उससे ज्यादा हम लेंगे नहीं, धक्के खाइए। दिक्कत तो है ना, पूरी भारी दिक्कत है। वो दिक्कत को दूर करने के लिए अनाज किसान की हर फसल मंडी के माध्यम से ऑफलाइन, ऑनलाइन ही ऑफलाइन बिकनी चाहिए, ताकि किसान अपनी फसल जब चाहे अपनी मर्जी से बेच सके। मेरे घर में फसल पड़ी है और मैंने बेचनी है, मंडी में लगा नहीं बेच दूं भाई, मेरी फसल मैंने कौन रखेगा? यो के सिस्टम हुआ, सरकार ने जो MSP खरीदो खरीद लो भाई, मैं उनकी दिक्कत है, यह स्थिति है। सर एक बड़े क्या मानते हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब से शुरू हुआ है, जब से आड़तियों को भी परेशानी हो रही है, किसानों को भी परेशानी हो रही है। सरकार कहती तो है कि 72 घंटे में पेमेंट किसानों के खाते में कर दी जाएगी, लेकिन किसान लगातार आड़तियों के चक्कर काटते रहते हैं और आड़ती के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो पैसा आना है वो सरकार के अकाउंट से आना है। एक महीना गुजर जाता है, पैसा किसानों के अकाउंट में आता नहीं। ये एक महीना नहीं, 6 महीने बीत गए। 1 साल के बाद पलेदार की मजदूरी मिली, गेहूं का कमीशन में 1 साल बाद हमारे मंडियों में आड़तियों मिला। पलेदार कहाँ से खाएगा? पलेदार को पैसे आड़तियों ने घर से देने पड़े। ऐसी स्थिति रही है। किसान का जो स्थिति है, कई बार तो जो पोर्टल के अंदर जो फसल का जो पोर्टल चढ़ाते हैं, कई बार गलत एंट्री भी हो जाती है और किसानों को पैसा जल्दी नहीं मिलता। तो मेरा क्या मतलब, मैं पूछ रहा हूँ, कोई किसान ने मांग करी है क्या तुम पोर्टल खेलो? बताओ, किसी किसान ने मांग करी हो कि किसान के संगठन ने किया हो हमारी ऑनलाइन बिक्री थी, एक का नाम बता दो किस संगठन का? जब किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, तो सरकार लाठी क्यों तोड़ा है? लाठी तोड़ा सरकार ठेका ले रखाएंगे। जब मेरे फसल मैंने बेचनी है, चांदराम ने मोल लेनी, तो तुम बीच में पंगे क्यों ले हो? सरकार की एजेंसियां हैं, तुम तुम्हारा माल खरीदो। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार नु कहती भी किसान की फसल खरीदे, फसल तो किसान खेत में हुआ है, किसी लाले की फैक्ट्री के अंदर दुकान में तो पैदा नहीं हुआ है। मैं किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी फसल है, किसान चाहे कहीं बेच दो, पहले कानून हुआ करते, मेरी फसल में कहीं किसी पर कहाँ बेच दूं, ये नियम थे। और उसी प्रकार किसान को अपनी मर्जी होनी चाहिए, अपनी फसल किसी मंडी में जाकर ओपन बोली में बेचे, ताकि ओपन बोली के अंदर ज्यादा भाव मिल सके, ये एक नियम था। सर एक आप बड़े वर्ग से आते हैं, 2024 का चुनाव सामने है, आपका वर्ग है वो अगर मांगे नहीं मानी जाएंगे तो सरकार से नाराजगी दिखाएंगे? देखो, वो मैं राजनीति की बात तो नहीं करता, मैं सामाजिक दायरे के अंदर बैठा हूँ, व्यापार मंडल के दायरे में बैठा हूँ। व्यापार मंडल एक न्यूट्रल संस्था है और हम चाहते हैं भाई व्यापारी उद्योगपति के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। रोजगार कैसे मिलेगा? एक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आए साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, आपके सामने दे दी। हरियाणा सरकार ने, खट्टर बाबा ने जो बात कही थी, भाई हम उद्योग के माध्यम से और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% बेरोजगार नौकरी देंगे। भाई 75 आदमी के नारे में 75 आदमी को नौकरी दी, उसमें आपके बीच में बैठे हो, तो ये तो स्थिति है। रोजगार कौन देगा? रोजगार देगा मेरा व्यापारी, रोजगार देगा मेरा उद्योगपति। कब देगा? जब आप नए नए उद्योग लगवाओगे, उद्योगपति को छूट दोगे, उद्योगपतियों को सुविधा दोगे, तो जब तो नए उद्योग लगेंगे।
और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं 3-4 बातें कह रहा हूँ। एक तो सस्ती जमीन, दूसरा 50% बिजली में सब्सिडी और इंस्पेक्टरी राज को खत्म करे। जीएसटी केंद्र का महकमा, जीएसटी हरियाणा का हिस्सा होता है, जीएसटी के अंदर हरियाणा सरकार छूट दे। दावे के साथ कहता हूँ, हजारों उद्योग हरियाणा में लगाने की गारंटी हमारी। हरियाणा में हजारों उद्योग लगा के देंगे। हरियाणा के अंदर एक भी बेरोजगार हम रहने नहीं देंगे। ये भी हमारा दावा है, ये भी हमारी गारंटी है।